इनके पति ज्योतिबा फुले जी की जयंती हम लोग मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भी जयंती हम लोग मनाते हैं ना। तेज बोलो। यस सर। तो आप लोगों को आज हम माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बता रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी। ज्योतिबा फुले जी पढ़े लिखे थे और उस समय जिस समय में ये लोग थे उस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जैसे यहाँ पे बच्चियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं ना, ऐसे पढ़ने लिखने का अधिकार उस समय नहीं था। तो ज्योतिबा फुले जी पढ़े लिखे थे और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। मानी माता सावित्रीबाई फुले जी को उन्होंने पढ़ाया, घर में ही पढ़ाया, ठीक है। और पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी देश की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जब तक वो पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तब तक वो गुलाम रहेंगी, मानसिक गुलाम रहेंगी। उनको सिर्फ घरों के काम करवाया जाता है और उनको गुलामी कराया जाता है, इसलिए उन्हें पढ़ाना लिखाना जरूरी है, ठीक है। तो माता सावित्रीबाई फुले ने बीड़ा उठाया कि हाँ, हम लोग अपने देश की महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाएंगे। तो जब वो पढ़ाने के लिए निकलती थी अपने घर पे, इन लोगों ने अपना एक स्कूल खोला, ठीक है। तो जब ये अपने घर से निकलती थी पढ़ाने के लिए तो इनके ऊपर लोग गोबर फेंकते थे, ठीक है। जब ये अपनी साड़ी पहन के अपने स्कूल पे पढ़ाने के लिए जाती थी तो इनका विरोध होता था कि आप लड़कियों को क्यों पढ़ा रही हैं। विरोध इसलिए होता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। इनके घर वाले इनको घर से बाहर निकाल दिए, ठीक है। इनके घर वाले इनको घर से इसलिए बाहर कर दिए कि उस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अगर उस समय इसका मतलब ये था कि महिलाएं अगर पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं तो यह गलत कर रही हैं। इसलिए जब माता सावित्रीबाई फुले जी अपने घर से निकल के बाहर जाती थी पढ़ाने के लिए, लड़कियों को, अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए निकलती थी, तो लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, उनको गाली देते थे, लेकिन वह मानी नहीं। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया, जागरूक किया। आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, पढ़ाई कर रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, आईएएस बन रही हैं और यहां तक कि वैज्ञानिक बन रही हैं, ठीक है बेटा। और उन्हीं सावित्रीबाई फुले जी की जिसका विरोध होता था, हर जिले में सावित्रीबाई फुले बालिका विद्यालय, हर जिले, भारत के हर जिले में सावित्रीबाई फुले बालिका विद्यालय आपको मिलेगा, जहां पे सिर्फ लड़कियों को शिक्षित और जागरूक किया जाता है, उन्हें शिक्षा मिलती है। तो आज हम इनको इसलिए याद कर रहे हैं कि इन लोगों ने संघर्ष करके हम लोगों को पढ़ने और लिखने का अधिकार दिलाया। तो इनके सम्मान में एक बार आप लोग फिर से ताली बजा दीजिए, ताली बजाइए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुने आप लोग ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्हें ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी को अपना गुरु मानते थे। क्या मानते थे? अपना गुरु मानकर, इन लोगों को अपना गुरु मानकर ही अपने देश की वो समाज सेवा किए और भारत का संविधान बनाया। और संविधान बनने की वजह से ही आज हम लोग सभी लोग शिक्षित हैं, जागरूक हैं और पढ़ने लिखने का हमारे पास अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कहीं भी बैठने का अधिकार है। सब कुछ जो भी अधिकार है वो संविधान की देन है और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी की देन है, ठीक है बेटा। तो हम लोग बाबा साहब के सम्मान में एक बार जय 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 भीम बोलेंगे। आप सभी लोग हमारा साथ देंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। तो अंजलि आओ बेटा, अंजलि आओ और माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में आप बताओ कुछ। आ जाओ।